हेलो व्यूअर्स, चलिए आज फिर गणित की एक धमाकेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जिस सभी गणित का चर्चा करेंगे वो क्लास 9 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना तो उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि हम इतना तकलीफ सहकर अपना वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो गणित में आज पूरा तोड़ जोड़ कर जो भी है उसमें जोड़ निचोड़ कर बनाएंगे। और ये सभी दो टॉपिक जो भी चुने हम वो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सभी टॉपिक्स के बारे में पूरा निचोड़ कर बताएंगे एक एक टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो पर बने रहें। तो ये 10 टॉपिक्स में से पहला हम लोग का है संख्या रेखा में संख्या, अर्थात संख्या रेखा में हम लोग संख्या को लिख के उसमें डिटेल्स डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस प्रकार का है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग का परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, जो आज का टॉपिक है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। ठीक है, तीसरा हम लोग का दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, उसके बारे में बताएंगे। 4 नंबर हम लोग का टॉपिक है वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें वास्तविक संख्या के बारे में। 5वां नंबर टॉपिक हमारा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। आज हम लोग इसमें बताएंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है। ठीक है, जो कि क्लास 9 से बहुत रिलेटेड है। ठीक है, और 6 नंबर टॉपिक में हम लोग शांत अशांत आवर्ती वाले संख्या को परिमेय संख्या में बदलेंगे। ठीक है, और 7वां नंबर टॉपिक हम लोग का है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण किस प्रकार करेंगे। ठीक है, 8वां नंबर टॉपिक हम लोग का है करणी अर्थात रूट संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है। 9वां हम लोग का टॉपिक है हार परिमेयकरण करना। ठीक है, और 10वां हम लोग का वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का क्या नियम। तो ये घातांक का नियम जो है क्लास से सीखते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आज यहाँ वास्तविक संख्याओं के लिए क्या नियम है वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये पूरे जो टॉपिक है ये पूरा 1 से 10 तक ये सभी 8 तथा 9 से रिलेटेड है। और जो कि ये 10 टॉपिक एक ही वीडियो में संभव नहीं है, तो इसलिए शायद 2-3 पार्ट बन सकता है इसके लिए। तो वीडियो शायद लंबा होगा, तो आप देखते रहें पूरे 200 टॉपिक को, किस प्रकार इसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि संख्या रेखा में संख्या। तो हमें बता चुके हैं कि एक रेखा एक बिंदु से स्टार्ट होता है और दोनों तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, तो वो रेखा गणित में हम बता चुके हैं, उसका वीडियो अलग बना हुआ है, उसको आप जरूर देखिए। तो ये जो है ये संख्या रेखा, अर्थात किसी रेखा में संख्याओं को जब बैठाते हैं तो उसको संख्या रेखा कहा जाता है। तो ये 0 से शुरू होकर दोनों तरफ बढ़ता है, दाएं और बाएं। ठीक है, तो एक तरफ जाता है जो कि हम लोग का दाएं तरफ जाता है, तो ये सभी प्लस में बढ़कर जाता है, यानी 1 2 3 इस तरह संख्या अनलिमिटेड, अर्थात इसका कोई सीमित नहीं है, ये बढ़ते जाता है। ठीक है, और 0 से इधर बाएं तरफ शुरू होकर माइनस में, अर्थात ऋणात्मक संख्या, तो ये अनंत तक बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार संख्याओं को जब एक रेखा में डालेंगे तो इसको संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6-7 में, वो सभी इसका पहले से वीडियो बना हुआ है, जैसे कि हम अभी भी बता रहे हैं। और जो प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक बढ़ते जाता है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। और ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक पूर्णांक, तो सभी को हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो संख्या रेखा में संख्या ये हम दिखा दिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा पॉइंट, अर्थात परिमेय संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वो है जिसे हम P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि
क्यू कभी भी जीरो अर्थात नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसको परिमेय संख्या के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो इसे और एक भाषा में ऊपर के जो भी नंबर होता है उसे अंश कहा जाता है। ऊपर के जो भी नंबर होता है उसको अंश कहा जाता है और नीचे के नंबर को उसको हर कहा जाता है। तो हम सीधे अगर कहना चाहें कि हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और एक बात, अगर एक परिमेय संख्या होता है कि कभी कभी ये भी सोच होता है कि हाँ p/q के रूप में होगा, लेकिन उसमें केवल उन संख्याओं के बीच केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक परिमेय संख्या, कैसे इनके बीच केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे 1 और 2, इसमें केवल 2 गुणनखंड है, और 3 का देखें तो 1 और 3 है, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास आ गया केवल 1, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और बाकी सब जो होता है परिमेय संख्या वो सब इसके तुल्य परिमेय संख्या होता है, लेकिन एक्चुअली परिमेय संख्या ये है। तुल्य परिमेय संख्या बोला तो जैसे कि ये परिमेय संख्या हमारे पास है, इसके ऊपर और नीचे एक ही प्रकार के संख्या को गुणा करने पर जो संख्या बनता है उसे हम कह सकते हैं तुल्य परिमेय संख्या, अर्थात इसी परिमेय संख्या से बाकी सब संख्या बनता है, उसे भी हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन वो तुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं कि ये परिमेय संख्या है, अर्थात इस संख्या रेखा में उपस्थित सभी संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। वो कैसे? क्योंकि ये तो सिंगल दिख रहा, p/q के रूप में नहीं दिख रहा, तो इसको हम अभी बता रहे हैं कि ये परिमेय संख्या कैसे होगा। जैसे कि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, अर्थात ये p/q संख्या बन गया। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई इसका शर्त नहीं, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्या जो कि हम साबित कर दें कि ये सभी परिमेय संख्या है, हम जान गए हैं कि ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके विपरीत, अर्थात इसके विपरीत हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या, अर्थात इसके विपरीत जो है, अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहने जाए, जिसका दशमलव प्रशांत अशांत अनावर्ती है तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो वो उसका एग्जाम्पल किस तरह है, जैसे कि √2, √3, इस प्रकार √5, √6, √7 और भी बहुत सारा संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या के रूप में उदाहरण दी जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट में, अर्थात हम लोग का 3 नंबर पॉइंट है, तो 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग देखने जाएं, जैसे कि हम लोग का ये 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। ये परिमेय संख्या है, तो इसके बीच अनंत परिमेय संख्या है, अर्थात बहुत सारे अनगिनत परिमेय संख्या हैं। तो इसे हम लोग कैसे निकालें, जैसे कि क्लास 8 और 9 में कहा जाता है कि 2 संख्याओं के बीच 5 या 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम अभी इन दोनों संख्याओं में परिमेय संख्या किस प्रकार निकाला जाता है उसको सीखेंगे, अर्थात हम लोग का ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए एक क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमें 1 यहाँ पर दिख रहा है और ये 2, तो इनके बीच परिमेय संख्या बहुत सारा है, हमको तो पता है, बता भी दिए। ठीक है, 1 और 2 के बीच। ठीक है, तो अब हम उसको निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे कि हमें 5 संख्या बताया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 1 यानी 6, अर्थात 6 हम इस संख्या के ऊपर नीचे दोनों तरफ
गुना करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर परिमेय संख्या इसको बनाएंगे तो एक नीचे लिखेंगे, कोई मना नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे 6 मल्टीपल करेंगे, इसके भी ऊपर नीचे 6 मल्टीपल करेंगे। अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं, उसके बाद संख्या किस प्रकार निकाला जाता है वो बताएंगे। ठीक है, जैसे कि ये 6/6 हो गया और ये भी 12/6 हो गया। ठीक है, तो अभी हम 6/6 और 12/6 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे, अर्थात इसका पूरा निष्कर्ष निकाल के बोले तो जब किसी संख्या के, किसी दो परिमेय संख्या के हर यानी नीचे बराबर रहेगा तो उसके बीच हम लोग आसानी से कोई टेक्निक बगैर यूज किए हम लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ एक संख्या 6 गुना किए फिर ये संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये अब नीचे जो कि बराबर हो गया तो हम अभी आसानी से, तो अभी हमको यहाँ परिमेय संख्या निकालना है। जैसे कि हम सीरियली अब लिखते जा रहे हैं, जैसे कि ये संख्या 12 तक बढ़ाएंगे तो बहुत सारा संख्या निकलेगा। जैसे कि हम 6/6, ये तो नहीं लिख सकते, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, इस प्रकार 11/6, इस प्रकार हमारा इतना संख्या निकल गया 1 और 2 के बीच। ठीक है, तो हमको 5 परिमेय संख्या तो चाहिए था, यहाँ 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हमको मिल गया क्योंकि हम पूरा लिमिट में किए थे। अगर यहाँ जितना चाहे आप मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में, लेकिन अंश और हर दोनों में मल्टीपल करना होगा वो। ठीक है, तो यहाँ मुझे 5 संख्या की जरूरत था इसलिए हम 5 लिए और उसके साथ एक जोड़ के 6 किए। ठीक है, तो तभी हमको ये 5 परिमेय संख्या मिला है। अगर आपको दोस्त पूछे 10 परिमेय संख्या निकालना है तो आपको 10 + 1 यानी 11 दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में मल्टीपल करना है और इस तरह सीरियली लिखना है तो परिमेय संख्या निकल जाएंगे जितना आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको सीखते हैं वास्तविक संख्या कौन कौन से हैं। ठीक है, हम तो पहले बता चुके हैं कि ये जो कर्ली या रूट में स्थित है ये सब आसान अनावर्ती दशमलव है संख्या है। ठीक है, ये सब अशांत अनावर्ती है। ठीक है, ये सब संख्याएं और भी डिटेल्स बताएंगे थोड़ा कि अशांत अनावर्ती और शांत आवर्ती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि परिमेय वास्तविक संख्या क्या है। तो यहाँ पर ये जितने भी संख्या रेखा में संख्याएं उपस्थित है सभी परिमेय संख्या है और ये जो कि हम यहाँ पर लिखे हैं ये सब सभी अपरिमेय संख्या है। तो हम निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि ये सभी संख्या जो है अर्थात परिमेय और अपरिमेय जो सभी संख्या हैं वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूहों को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग का जो कि 5 नंबर है। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये हम अभी बोल रहे थे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है, तो अभी हम बताएंगे वो। तो बच्चों इस 5 नंबर पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें हम 10/3 अर्थात 3 से इसको 10 को डिवाइड करेंगे, इसमें शांत या अशांत प्रकृति के वो हम बताएंगे। ठीक है, सभी का, तो ये तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से, मतलब एक शांत होगा तो कोई अशांत होगा, 2 अशांत होगा और एक शांत आवर्ती होगा और एक अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, तो इसको हम दिखा रहे हैं कैसे। तो सबसे पहले हम इसका सलूशन देते हैं, जैसे कि 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है आगे चलकर। जैसे 3 तिया 9, ये तो हम जानते हैं, भाग करना जानते होंगे बेशक। ठीक है, 1 घटाने पर 1 बना, तो दशमलव देखिए यहाँ 0 बैठा है। अब 3 तिया 9, इस प्रकार घटाने पर 1 हुआ, इसका मतलब हम 1 दशमलव बैठा चुके हैं, आगे कभी भी और दशमलव
जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अब जीरो डाल सकते हैं एक एक, जब तक हम भाग करते जाएंगे जीरो लेते जाएंगे। ठीक है, ये गणित का रूल है बाबू। ठीक है, एक जीरो बैठा सकते हैं, बेशक कोई मना नहीं है। ठीक है, एक जीरो बैठा सकते हैं, लेकिन दो संख्या जब दो जीरो जब एक साथ बैठेंगे तो इधर एक जीरो लगेगा भागफल में। ठीक है, तो एक जीरो हम बैठा दिए, फिर 3 से 3 तिया 9। इस प्रकार घटाने पर एक हुआ, जीरो एक बैठा सकते हैं, इस प्रकार 3 तिया 9। तो यहाँ तक हम लोग का जगह है। तो यहाँ इतना पता चल जाता है कि ये अशांत है, कभी भी ये शांत नहीं होगा, क्योंकि घटाने पर एक एक आते रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम अशांत आवर्ती, क्योंकि ये आ रहा है, इसको लिखेंगे हम अशांत आवर्ती। ये अशांत आवर्ती क्योंकि हमेशा 3 3 3 आते ही रहेगा इस प्रकार। ठीक है, 3 3 असर, इसका कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसे कहेंगे हम अशांत आवर्ती। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में इस तरह परिणाम को 3.3 का बार में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन है 7/8, अर्थात 7 से 8 को डिवाइड करेंगे, इसका परिणाम क्या आता है, शांत या अशांत या फिर और कुछ। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये तो डिवाइड नहीं होगा 8 से, जो कि छोटा है इससे, तो सबसे पहले हम 10 बैठा रहे हैं, इसके बाद 0, तो 8 8 में 64, फिर 6, एक 10 बैठा चुके हैं, इसका मतलब हम 0 1 बैठा सकते हैं। 8 7 में 56 56, घटाने पर 4 हुआ, एक दशमलव दिया हुआ है, मतलब एक 0 बैठा सकते हैं। अब आगे का पढ़ा 8 5 में 40 हो गया, जो कि ये समाप्त हो गया। ठीक है, हमारे पास भागफल है ये 0.875 और ये समाप्त हो गया भाग। इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि ये शांत है, शांत दशमलव। ठीक है, जो खत्म हो जाता है भाग होकर, अर्थात लास्ट में 0 आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो दशमलव शांत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक जैसे कि हमारे पास अगला पॉइंट है 7 से डिवाइड करना है 2 को, तो सबसे पहले कि ये इससे छोटा है, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम दशमलव बैठा के 0 डाल सकते हैं 1। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 2 में आराम से जा सकता है, 14 लिख के घटा दिए तो 6 हुआ, और दशमलव है तो 0, अर्थात 8 में 56 यानी 56, घटाएंगे तो 4 होगा। इस प्रकार 0 डाल के 7 5 में 35 हुआ। इस प्रकार हम भाग करते जाएंगे, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा। 7 7 में 49, 1 फिर 0 7 1 कम 7, फिर 3 होगा, 0 डालेंगे, 7 4 में 28। ठीक है, इस प्रकार इसका निष्कर्ष ये है कि ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये इस प्रकार भाग बढ़ते जाएगा। लेकिन इसका क्या, हम बोले थे अशांत का 2 भाग होता है, एक अनावर्ती और एक आवर्ती। आवर्ती हम लोग सीख चुके हैं, अर्थात वो आते ही रहेगा भागफल में, लेकिन ये अनावर्ती है, जो कि कभी भी नहीं आएगा, मतलब इस तरह अलग अलग संख्याएं भागफल में आते रहेंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग अशांत अनावर्ती, इसको कहेंगे हम अशांत अनावर्ती। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है और हम लोग अभी तक का केवल 5 पॉइंट सीख चुके हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वीडियो यहीं पर रख देना चाहिए, इतना ही लंबा, क्योंकि और भी पॉइंट है, तो इसके लिए और एक पार्ट बनेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगला पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।